बच्चे, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 5 साइंस की बुक खोलें। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्स एक्शन। आज हम पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं कि जिनसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा जो है छू सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो चीज़ें ये हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से ये सब होता है। सबसे पहले हमारी जो सेंस है वो है देखने की। अगर हम कहते हैं तो वो किससे होती है? आई से। स्मेल करने की नोज, नोज में हेल्प करता है। ईयर की सुनने की ईयर में। टंग बोलने, टेस्ट करने की टंग में। और स्किन जो है ये किसी भी चीज़ को जब हम टच करते हैं हम फील होता है ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, या फिर ये कूल्ड है, या ये सहल हॉट है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी स्किन से हमें पता चलता है, ब्रेन तक मैसेज जाता है। अब इन सेंस ऑर्गन्स का हम डिटेल से देखेंगे। अपनी अपनी बुक आप खोल लें और आपकी बुक का पेज नंबर है 6। आज का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, अब सेंस ऑर्गन्स आप खोलें और बिल्कुल उन्होंने कहा है कि सेंस ऑर्गन कनेक्ट यू टू द आउटसाइड वर्ल्ड। जो बाहर की दुनिया है उसके साथ जो है वो कनेक्ट रखता है। कौन रखता है? आपके सेंस ऑर्गन्स रखते हैं। The eyes are set in the sockets in the skull. Skull के अंदर सॉकेट क्या है? होल लाइक धनसवार, जैसे कि ये हमारे आईज की एक सॉकेट सा बना हुआ है स्कल के अंदर, जिसके अंदर जो है आई प्रेजेंट होती है। दे आर प्रोटेक्टेड बाय द बोन्स। बोन से ये प्रोटेक्टेड होते हैं स्कल एंड आईलिड ऑफ द स्किन। और ये जो हमारी आई की आईलिड है ये इससे प्रोटेक्ट होती है हमारी आई। लाइक आप जब भी ब्लिंकिंग ऑफ आई होती है तो ये आईलिड कोई भी चीज़ हमें लगने लगती है तो हम फौरन आंखें झपकना शुरू करते हैं या आंखें झपक लेते हैं। तो ब्लिंकिंग ऑफ आई जो है वो ये आईलिड हमारी आंख के ऊपर आ जाता है, जिससे हम अगर कोई चीज़ लग रही है तो हमारी आई जो है उसे सेव करती है। उसके बाद कलर पार्ट ऑफ द आई इज द एरिस। अब ये जो होता है लेंस जो होता है कलर पार्ट होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, तो ये ब्लू। तो ये सारा जो कलर पार्ट है उसको कहेंगे एरिस। क्या? एरिस। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी बुक पे देखें डायग्राम, यहाँ पे ये है ब्लू कलर जो है एरिस। और उसके अंदर आप देखा होगा कि लेंस के अंदर एक छोटा सा ब्लैक कलर का ये जो भी आपकी आई का कलर होता है उससे थोड़ा डार्क होल सा बना होता है, जिसको कहते हैं पल्प। ठीक है, उसके बाद जो है उसकी बाहर वाली साइड को कॉर्निया कहते हैं। और इसके बिल्कुल आई के पीछे जो है वो ऑप्टिक नर्व होती है। यहाँ पे ये देखिए आपको ये लेंस जिसको एरिस बोलते हैं, ये लेंस आपको नजर है। उसके बाद ये रेटिना है। अब ये सारा आप पार्ट्स को देख लिया है। अब हम इसके देखते हैं कि इस पार्ट का काम क्या है। जो कलर पार्ट होता है इनका उसको एरिस कहते हैं। पीपल इज अ होल इन द सेंटर ऑफ द एरिस। एरिस लेंस के सेंटर में जो होल होता है उसको क्या कहते हैं? पीपल कहते हैं। द कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई। ठीक है, कॉर्निया जो होता है ना ये ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है आई के बिल्कुल सामने। दैट कवर जिसको एरिस पीपल एरिस इंटर पार्ट में कवर किया होता है। ठीक है, द लेंस फोकसेस द पिक्चर ऑन अ स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना। अब जो लेंस का फोकस होगा पिक्चर के ऊपर वो रेटिना। कौन करेगा फोकस? वो रेटिना। रेटिना का क्या काम है कि इसने पिक्चर पे फोकस करना है। द ऑप्टिक नर्व, आगे से लास्ट पे जो ऑप्टिक नर्व है, आप किसी भी चीज को देख रहे हो, जो भी आपके सामने है, कोई भी आपका फ्रेंड है, कोई भी पिक्चर चल रही है या आप कोई भी मूवी देख रहे हो, तो जो सामने आपके आ रहा है आपका आई का रेटिना जो है उस पर फोकस करेगा और उसके बाद वो सारा मैसेज जो है वो ऑप्टिक नर्व से ब्रेन की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये आई का फंक्शन था। आई में हमने क्या देखा कि सबसे पहले जो है इसमें एरिस कलर पार्ट होता है, ट्रांसपेरेंट पार्ट इसका जो है वो कॉर्निया होता है। उसके बाद इसमें होल होता है जिसको क्या कहते हैं? पीपल कहते हैं। और रेटिना जो है इसका काम क्या होता है? पिक्चर पे फोकस करना। और ऑप्टिक नर्व का काम क्या होता है कि वो जो भी चीज देखी है, जो भी पिक्चर, उसका मैसेज लेके ब्रेन तक जाना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए नोज। नोज किस लिए यूज होता है? स्मेल करने के लिए। आपके एटमॉस्फेयर में हम जो भी ऑक्सीजन को ब्रीथिंग के प्रोसेस में ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन
आपको पता है हमारी बॉडी सेल्स के लिए कितना नेसेसरी है। तो जी बच्चे, ये नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम जो है स्केलेटल सिस्टम को कुछ हिस्सा कहते हैं जब जो मूव नहीं करता और मसल्स की वजह से मूव करता है। बुक पे हम रीडिंग करेंगे, अभी इसको समझते हैं, ठीक है। अब मस्कुलर सिस्टम जो है ये किससे मिलकर बना होता है, तो ये मसल्स होते हैं इसमें, इसके अलावा टेंडोन्स होते हैं, ठीक है। आप जरा बुक खोलेंगे, देखिए यहाँ पे टेंडोन्स का वर्ड है, मसल्स और टेंडोन्स इसमें होते हैं। मसल इज अ टिश्यू, इसलिए टिश्यू होता है मसल्स, जिसमें शीट्स होती हैं और बंडल्स ऑफ सेल्स होते हैं जो कि मूवमेंट प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसकी टाइप्स जो है मसल्स की, टाइप्स ऑफ मस्कुलर सिस्टम की, वो है स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स, ठीक है। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनका जो है बेसिकली वो स्मूथ मसल्स से मिलके बने होते हैं, जैसे कि स्टमक हो गया। उसके अलावा कार्डियक मसल, हार्ट मसल जो है उसको कार्डियक मसल्स कहते हैं। स्केलेटल मसल्स जब बोन्स के साथ मिली जुड़ती हैं तो उनमें जो मसल्स हैं जो बोन्स के साथ ज्वाइन हुए होते हैं उनको कहते हैं स्केलेटल मसल्स कहते हैं, ठीक है। अब बुक से हम इसका देखते हैं, पेज नंबर 6 पे है। The skeletal system is very important system of your body. It cannot work on its own, ठीक है। It needs support from the muscular system to perform its job. इसको muscular system से support की जरूरत होती है ताकि अपनी जॉब को परफॉर्म कर सके। उसके बाद है what the muscular system is made of. The muscular system consists of muscles and tendons. Muscles is a tissue. मसल जो है ये टिश्यू होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ शीट्स और बंडल्स ऑफ सेल्स, ठीक है, जिसमें शीट्स और बंडल ऑफ सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं दैट आर कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग टू प्रोड्यूस मूवमेंट और टेंशन, ठीक है, जो कि इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं मूवमेंट को। टाइप्स ऑफ मसल्स, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। अब हम स्मूथ मसल्स देखते हैं। स्मूथ मसल्स मेक अप ऑफ द इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी। फॉर एग्जांपल द स्टमक, इंटेस्टाइन एंड द ब्लैडर आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, ठीक है। ये सब किससे मिलकर बने हैं? स्मूथ मसल से। अब स्मूथ मसल्स में जो है वो ये इनवॉलेंटरी मसल्स होते हैं। इनवॉलेंटरी मसल्स जो कि कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है। जिन्होंने जिसको आप खुद कंट्रोल नहीं कर सकते उस एक्शन को इनवॉलेंटरी एक्शन कहते हैं, और जो ये एक्शन परफॉर्म करते हैं उन्हें इनवॉलेंटरी मसल्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है इनवॉलेंटरी मसल्स परफॉर्म देयर जॉब विदाउट यू इवन थिंकिंग अबाउट इट, ठीक है। आपके ये परफॉर्म अपनी जॉब करते हैं विदाउट यू, आपके कंट्रोल करने या उन पे रखने से कोई फर्क नहीं, उन्होंने खुद अपना जो काम है वो करना ही है, ठीक है। दे कीप डूइंग देयर वर्क ऑटोमेटिकली, ये अपना काम ऑटोमेटिकली करते हैं। If they needed your instructions, just imagine what would happen if you ate something and forget to instruct your stomach to digest it, ठीक है। लाइक जैसे कि स्टमक है, आपने जो भी खाना है वो उसने डाइजेस्ट करना है। ऐसा थोड़ी है कि आपने खाना खा लिया लेकिन स्टमक कह रहा है कि मेरा अभी मूड नहीं है इसको डाइजेस्ट करने का, ऐसा होता है? नो, उसका काम है। आप नहीं चाह रहे कि आपका फूड डाइजेस्ट हो, तो इसमें उसने आपकी बात को, आपकी इंस्ट्रक्शन को नहीं मानना। खाने में डाइजेस्ट होना है और उसका एक्शन जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो ये इनवॉलेंटरी एक्शन है। इसी तरह नेक्स्ट है कार्डियक मसल्स। द मसल्स व्हिच मेक अप द हार्ट आर द कार्डियक मसल्स, ठीक है। जो हार्ट के मसल्स है उन्हें कार्डियक मसल्स कहते हैं। लाइक स्मूथ मसल्स दे आर इनवॉलेंटरी, ये भी इनवॉलेंटरी एक्शन होता है, इनमें भी इनवॉलेंटरी मसल्स होते हैं। द कार्डियक, लाइक जैसे कि आपके हार्ट ने पंपिंग करनी ही है, ठीक है। अब ये पंपिंग किस तरह से कि आप जब आपका हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है और पूरे बॉडी को ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आप अगर अपने हार्ट को लेके ये काम नहीं करो तो वो क्या नहीं करेगा? नो, तो ये क्या है? ये इनवॉलेंटरी है। द कार्डियक मसल्स आर अटैच्ड टू ईच अदर इंस्टेड ऑफ बीइंग अटैच्ड टू अ बोन, ठीक है। एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, ये बोन के साथ नहीं अटैच होते। कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू पंप द ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। अब कार्डियक मसल्स ने कॉन्ट्रैक्शन करनी होती है, ब्लड को पंप करना होता है हार्ट से, एंड देन रिलैक्स टू लेट द ब्लड बैक इन आफ्टर, और उसके बाद जब ब्लड वापस आता है तो रिलैक्सेशन होती है, एंड आफ्टर इट हैज सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी, और इससे क्या
और पूरी बॉडी से फिर को सर्कुलेट किया जाता है ब्लड को, ठीक है। लास्ट है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स आर जॉइंट टू द बोन्स बाय टेंडोन्स। अब स्केलेटल मसल्स जो है ये बोन्स के साथ ज्वाइन होते हैं, और किस तरह से ज्वाइन होते हैं, एक टेंडोन्स जो है उसमें ज्वाइन किया होता है। टेंडोन्स आर थिक स्ट्रैंड्स आर शीट्स आर टिश्यूज दैट अटैच अ बोन टू अ मसल्स, ठीक है। टेंडोन्स जो होते हैं ये थिक होते हैं, स्ट्रैंड्स आर शीट ऑफ टिश्यूज दैट अटैच अ बोन टू अ मसल्स। स्केलेटल मसल्स आर आल्सो कॉल्ड वोलेंट्री मसल्स। स्केलेटल मसल्स को क्या कहते हैं, वोलेंट्री मसल्स, के आपके कंट्रोल में है। आपने अपने मसल्स को, स्केलेटल्स को, इसको आर्म को मूव करोगे नहीं करोगे ये आपके कंट्रोल में है। आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जा रहे हो, आपके मसल्स मूव कर रहे हैं, तो ये भी आपके कंट्रोल में है। आप नहीं चाह रहे तो आप नहीं मूव करेंगे, अगर आप चाह रहे हो तो आपके लिए क्या है, वोलेंट्री मसल्स है, ठीक है। जिन पे आपका कंट्रोल हो उनको क्या कहते हैं, वोलेंट्री, और जिन पे ना हो वो कौन से होते हैं, इनवोलेंट्री होते हैं, ठीक है। दिस मीन्स दैट दे मूव व्हेन यू वांट देम टू मूव। क्या आप इन्हें तब मूव करा सकते हो जब आप चाहते हो। यू कैन कंट्रोल व्हाट दे डू, जो भी इन्होंने करना है आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। दे हेल्प टू मेक मूवमेंट पॉसिबल, ये मूवमेंट को पॉसिबल करते हैं। द वर्क विद योर बोन्स टू गिव योर बॉडी स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं और स्टेबिलिटी देते हैं, ठीक है। ये आज की आपकी फोर्थ क्लास आपका आज का ये लेक्चर लास्ट था। उसके बाद आपका नेक्स्ट रह गया होगा, सॉरी, व्हाट कैन गो रॉन्ग विद बोन्स एंड कीपिंग बोन्स स्ट्रॉन्ग, ये नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, और साथ में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स मैंने आपको करवाए हैं, मस्कुलर सिस्टम, उसके बाद हमने पहले हमने स्केलेटल सिस्टम देखा था। स्केलेटल सिस्टम के बाद हमने जो है वो मस्कुलर सिस्टम देखा है, उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा। अब आपने याद रख लेना है इन सबके पॉइंट्स को। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज करेंगे और इस तरह आप